वापस कर दूंगा, चांद रात को तेरे दरवाजे पे देके जाऊंगा। क्यों? यही तो सीजन है, यही तो कमाई करने का महीना है। मालिक कायनात कह रहा है मेरा बनाया हुआ गंदे कतरे से पैदा किया हुआ, तुझे मेरी जात पे यकीन क्यों नहीं आता? तुझे मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता? मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, ये कमाने का महीना नहीं है, ये तो मगफिरत का महीना है। अफसोस इस बात का कि सीजन नहीं लगा, अफसोस इस बात का नहीं कि फसल काश की थी वैसी फसल न मिली, अफसोस इस बात का मैंने कमेटी डाली थी मुझे वक्त पे न मिली, अफसोस इस बात का मैंने पैसा लगाया था मुझे नफा न मिला, अफसोस इस बात का आज पूरा दिन गुजर गया मेरे घर में किसी ने नमाज के लिए मुसल्ला नहीं बिछाया, अफसोस इस बात का 11 महीने 25-26 दिन गुजर गए, रमजानुल मुबारक के बाद मेरे घर में किसी ने कुरान नहीं खोल के देखा है। अफसोस इस बात का मेरी जवान बेटी नंगे सर मेरे सामने आ गई, अफसोस इस बात का बहनों ने पर्दा छोड़ दिया और भाइयों की इज्जत का जनाजा निकालना शुरू कर दिया। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, एक बच्ची जिसने 2 बालों की चुटियां कर रखी थी, बरामदा बांध रखा था, छोटी सी उम्र थी, हजरत शाह जी के सामने फुदकती हुई आई, उछलती हुई आई, खेलती हुई आई। शाह जी आप दीदा हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने फरमाया बेटी दुपट्टा कहाँ चला गया? कब मेरे से ना पूछो, मेरे बाप से पूछो, कब दुपट्टा तेरा कहाँ चला गया? कब दुपट्टा तेरा, हया तेरी, पर्दा तेरा, गैरत तेरी, तेरा दुपट्टा तेरे से ना पूछूं, तेरे बाप से पूछो। कहने लगी शाह जी हंसते हुए, कहने लगी शाह जी जब से बाप के सर की पगड़ी उतर गई बच्चों ने भी दुपट्टा पहनना छोड़ दिया। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। ये नारा आपने सुना, मैंने भी सुना, आपने भी लगाया, मैंने भी लगाया। गुलाम है रसूल के गुलाम है, आपने मैंने नारा लगाया। चलो 4 दिन की बात है, अभी मेरे अजीज़ों रमज़ान का चांद नजर आ जाएगा। पहले रोज़ों पे मेरा अजीज़ों देखना दर्जियों के पास, टेलर मास्टरों के पास बुकिंग शुरू हो जाएगी। रब्बे काबा की कसम है, गुलाम रसूल कपड़े सीने वाला, गुलाम रसूल कपड़े सिलाने वाला, गुलाम रसूल कपड़ा बेचने वाला, गुलाम रसूल कपड़ा खरीदने वाला, कपड़े वाली दुकान से दर्जी वाली दुकान तक, दर्जी वाली दुकान से इस्त्री वाले मेज तक, इस्त्री वाले मेज से अल्लाह अकबर हमारे जिस्म पर आने तक। और गुलाम रसूलो अंदाजा लगाओ, तुमने बड़े बड़े डिजाइन तो कपड़े में बनाए, किसी जवान ने, किसी तबलीगी ने, किसी मुजाहिद ने, किसी मौली साहब ने, किसी दुनियादार ने, किसी आशिक के रसूल ने यूं ही दुकान वाले से कहा मुझे वो कुर्ता बना के दे जिस डिजाइन का इमामुल अंबिया पहना करते थे। हाँ एक काम करेंगे, दर्जी की दुकान पे जाएंगे, वो कहेगा जी पॉकेट कहाँ लगानी है, समझता पॉकेट, खिस्सा जेब कहाँ लगानी है, कहता है सामने लगा दे, 2 साइडों पे लगा दे, एक शलवार में लगा दे। क्या करेगा? अजी सफर अजर में जाना होता है, जिप लगा देना, बटन लगा देना, कमीज के अंदर लगा देना, सलूके में लगा देना। क्या करेगा? सफर में जाना होता है जी, पैसा बचाना पड़ता है, किसी वक्त पैसा काम आ जाए, अल्लाह की कसम जेब में से पैसा निकला, इसने मेरी तरफ देख के हंसा और मैं पर यूं करके मेरे मुंह पर थूक दिया। कहने लगा मुझे जितना मर्जी बचा ले, खुदा की कसम अज़ाबे कब्र से मैंने तुझे कोई नहीं बचाना, खुदा के कहर से मैंने तुझे कोई नहीं बचाना, मौत के वक्त की सख्ती से मैंने तुझे कोई नहीं बचाना। छुपा, कितना छुपा के रखेगा? मालिक कायनात कहता है तिजोरियों में रख ले, इसे सिक्योरिटी गार्ड में रख ले, उनकी हिफाजत में रख ले, कांटेदार बाढ़ के दरमियान रख ले, जमीन में दफन कर दे, बैंकों के लॉकर में रख दे, अलमारियों में रख दे, सलूकों में सी ले, तकियों के नीचे रख दे, गद्दों के नीचे रख दे, जेब अपने पजामे में लगवा के छुपा ले। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मौत आने की देर है, ये पैसा तुझे धोखा दे के जाएगा।
इलाहुल आलमीन इसे वफादार कैसे बना लो, परवरदिगार इसे अपना यार कैसे बना लो, इलाहुल आलमीन इसे मैं अपना हमदर्द कैसे बना लो। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुझे बताऊं कैसे बनेगा। फअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब। इन हाथों को अल्लाह के रास्ते में देने की आदत डाल दे, इन्हें सखावत का आदी बना दे, वरना मुझे मेरी किबरियाई की कसम है सबसे पहले तुझे तेरी जेब का पैसा धोखा देगा। तेरा नड़खड़े में से खटखट की आवाज आने लगेगी, गड़गड़ करने लगेगा। तेरी अम्मी तुझे कलमा नहीं पढ़ाएगी, तेरा अब्बा तुझे कलमा नहीं पढ़ाएगा। तेरी सगी औलाद तेरी जेब में से शनाख्ती कार्ड निकालने में, पैसा निकालने में अव्वल अव्वल नजर आएगी। ये इतना नामुराद है, अल्लाह अकबर, करोड़ों रुपया कमा ले, ये तुझे तेरी कमाई का तुझे कफन भी पहनने नहीं देगा। प्रॉपर्टी दादे की पोता राज कर रहा है, जायदाद बाप की बेटा राज कर रहा है। बताओ दादे ने कमाया वफा नहीं की, बाप दिन रात मेहनत करता रहा, चमड़ी काली कर दी, पैरों की एड़ियां फट गई, हाथ कमा कमा के खुरदरे हो गए। रब अकबर की कसम है मौत के वक्त ये बाप को भी धोखा दे के चला गया। रहना तेरे मेरे पास भी कोई नहीं, जमा करा दे आगे, बच्चों के बलबोते पे मत छोड़ के जा, इनका हक इनको दे दे जितना कुरान कहता है, बाकी अपने लिए भी कुछ कर दे। हुकूमत को जालिम कहने वालों, माशरे को जालिम कहने वालों, अमेरिका को जालिम कहने वालों, मोबाइलों को जालिम कहने वालों, तुम कौन सा मजलूम हो, तुम कौन सा अपने लिए बेहतरी सोचते हो? ईमानदारी से बताओ, जुमे से लेकर अब तक कितने दिन गुजर गए? कौन ऐसा जवान है जिसने हाथ उठाकर दुआ की हो, इलाहुल आलमीन जिंदगी इस्लाम के साए में निभाना और मौत ईमान के साए में अता फरमाना। ख्याल ही कोई नहीं मरने का, ख्याल ही कोई नहीं अल्लाह के दरबार में पेश होने का। इतने इतने बड़े फतवे निकाल के दिखा देंगे, खुदाए पाक की कसम, तकरीर करते डर लगता है, बैयत करते डर लगता है, खानकाई निज़ाम को बताते डर लगता है, मदरसे के निज़ाम को बताते डर लगता है, आका की विलादत वफात बताते डर लगता है, नबी का मेराज बताते डर लगता है, रहमत वाले नबी पर दुरूद पढ़ते सुनाते डर लगता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह अकबर सिलसिलों का फैज़ मजलिस से जिक्र करते डर लगता है। अल्लाह की कसम, सर झुकाने वाला कोई नहीं, सीना खोल कर बड़ी बड़ी जुबानें निकाल के रद्द करने वाले तुम्हें इसी मजमे में हजारों नजर आ जाएंगे। कोहाट का मेरा ये पहला मेजबान है। मैंने गाड़ी के अंदर पूछा, मौलवी साहब बताओ ये कौन सी जमात ज्यादा है, कौन सा फिरका ज्यादा है? अब वो अपना ज़हन बना के यहाँ बैठे हैं। और मेरे अजीजों, जिस दौर के अंदर फाशी आम है, जिस दौर के अंदर नाच गाना आम है, जिस दौर के अंदर खुदा की कसम अल्लाह की नाफरमानी आम है, उस दौर में कुरान सुनाना बड़ा मुश्किल है। तबलीग वालों पे तदरीस वाले उंगली उठा रहे हैं, कह रहे बताओ जी ये मौलवियों ने जमात का काम कहाँ से निकाल लिया। जमात वाले मदरसों पे उंगली उठा रहे हैं और तदरीस वालों पे उंगली उठा रहे हैं कि देखो जी मदरसे वाले चिल्ले 4 महीने नहीं लगाते। अल्लाह की इज्जत की कसम, मजाल है जो एक दूसरे की हौसला अफजाई करने के लिए तैयार हो। बीवी शौहर से नाला है, शौहर बीवी से नाला है, सास बहू से नाला है, नाराज है, दरानियों जेठानियों का झगड़ा आपस में। मेरे